कितने दिन का पुलिस रिमांड होता है, काइंडली इसके बारे में एक वीडियो जरूर बना दीजिए। यस, आप सभी को गुड आफ्टरनून। हमारे के लॉ क्लासेस आप सभी को स्वागत करती है। मैं एडवोकेट कुंदन कुमार, झारखंड उच्च न्यायालय रांची। आज आपको बहुत खुशी होगी कि बहुत सारे विद्यार्थियों को, बहुत सारे आम जनताओं का ये कमेंट है। लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फोन कर रहे हैं कि साहब, जब पुलिस ऑफिसर के द्वारा बिना वारंट का अरेस्ट कर लिए जाते हैं तो क्या 2-3 दिन तक पुलिस ऑफिसर रखे हुए रहते हैं थाना में? ये क्या, कहां तक सही है? और पुलिस रिमांड लेते हैं या नहीं लेते हैं? कितने दिन का पुलिस रिमांड होता है? काइंडली इसके बारे में एक वीडियो जरूर बना दीजिए। तो आज मैं इन सब टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आप लोग ध्यान से मेरे वीडियो को फोकस कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज पार्ट 10 के अंतर्गत आपका बोर्ड ध्यान होगा बोर्ड की तरफ, जिसमें पार्ट 10 में अरेस्टेड पर्सन का क्या अधिकार है। अरेस्टेड पर्सन में जब बड़ा अपराध होता है, हीनियस ऑफेंस होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस सुने होंगे, जिसे संज्ञेय अपराध कहते हैं। इसके अंतर्गत बड़े बड़े अपराध होते हैं, जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, डकैती हो गया, सिंधमारी हो गया, चोरी हो गया। ये सारी एग्जाम्पल है कल्पेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस का संज्ञेय अपराध में। जब संज्ञेय अपराध होते हैं तो पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, सेक्शन 41 ऑफ द सीआरपीसी एंड सेक्शन 35 ऑफ द बीएनएसएस, इसमें कहता है कि व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, कब पुलिस बिना वारंट का अरेस्ट करेगी? तो जब कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, बड़ा अपराध होगा, सीरियस मैटर का अपराध होगा, मर्डर हो गया, रेप होगा, डकैती होगा, चोरी होगा। इन सभी अपराधों को सीरियस ऑफेंस कहते हैं। इन सभी अपराधों को कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। हिंदी में कहे तो संज्ञेय अपराध कहते हैं। तो संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस जहां होता है, तो वैसी परिस्थिति में पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, पुलिस बिना वारंट का, बिना कोर्ट का परमिशन का अरेस्ट कर लेगी किसी अक्यूज्ड पर्सन को। तो अब अगला समस्या आता है कि वैसे परिस्थिति में जब पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर लेती है तो सेक्शन 57 पुलिस को गाइडलाइन करती है, पुलिस ऑफिसर को प्रोहिबिटेड करती है, मना करती है कि आप जब से अरेस्ट किए हैं उसके बाद 24 घंटा तक ही रख सकते हैं अपने पुलिस स्टेशन में। 24 घंटा के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास में ऐसे अक्यूज्ड पर्सन को फॉरवर्ड करना है, उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है। आइए सेक्शन 57 ऑफ द सीआरपीसी और सेक्शन 58 ऑफ द बीएनएसएस क्या कहता है। पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स। पुलिस को मना किया गया है कि आप 24 घंटा के ऊपर अधिक आप डिटेंशन करके पुलिस कस्टडी में नहीं रख सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि पुलिस ऑफिसर को 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के पास में प्रोड्यूस करना होता है। तो चलिए, पुलिस ऑफिसर 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष लाए। अब सेक्शन 167 ऑफ द सीआरपीसी और सेक्शन 187 ऑफ द बीएनएसएस क्या कहता है। प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। इस सेक्शन का मतलब होता है कि प्राइमा फेसाई है ना, प्रथम दृष्टिया जिस अक्यूज्ड पर्सन को पुलिस ऑफिसर के द्वारा अरेस्ट किया गया है, तो वो प्राइमा फेसाई इंक्वायरी नहीं कर पाया 24 घंटा में उसके बारे में क्या अपराध किया है, कैसे अपराध हुआ है, कहां किया है, अपराध में कौन कौन लोग शामिल है। ये 24 घंटा
बीत गया, लेकिन प्राइमा फेसाई जो बोलते हैं एक्यूज्ड के बारे में, वो अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाया पुलिस ऑफिसर। तो वैसी परिस्थिति में अब पुलिस का बॉन्ड है कि 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के पास में लाना भी है, तो मजिस्ट्रेट के पास में लाया गया। यहाँ पर कहता प्रोसीजर, क्या प्रक्रिया होगा जब पुलिस को प्राइमा फेसाई एक्यूज्ड के बारे में इंक्वायरी नहीं हो पाया, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाया है, तो इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। 24 घंटा के अंदर जिस एक्यूज्ड को, जिस अपराधी को, जिस आरोपी को अरेस्ट पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया गया है, वो 24 घंटा के अंदर उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया है, नहीं कर पाए हैं। बड़ा ऑफेंस हुआ है, बड़ी अपराध हुआ है, तो 24 घंटा में मुमकिन नहीं है कि उसको 24 घंटा के अंदर उसके बारे में सारे कुछ पुलिस पता कर ले। तो ऐसी परिस्थिति में क्या प्रोसीजर होगा? तो इस सेक्शन के अंतर्गत आपने रिमांड के बारे में सुना होगा। रिमांड, एक पुलिस रिमांड होती है और दूसरा जुडिशियल रिमांड होती है। पुलिस रिमांड के अंतर्गत अब समझेंगे कि रिमांड क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय रिमांड? रिमांड का मतलब होता है, रिमांड मीन्स सेंडिंग बैक एक्यूज्ड फॉर फर्दर इंक्वायरी और ट्रायल। एक्यूज्ड को सेंड कर दिया जाता है, जहां से लाया गया, जिस पुलिस स्टेशन से लाया गया जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, सेंड बैक कर देना, दैट इज कॉल्ड अ रिमांड। या तो फिर जुडिशियल कस्टडी में सेंड बैक कर देना, जेल भेज देना, उसको बोलते हैं रिमांड। अब रिमांड दो प्रकार के होते हैं। पहला पुलिस रिमांड। पुलिस रिमांड में क्या होता है? when the accused are sent to back police custody for further inquiry, जुडिशियल के सामने, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने ऐसे अपराधी को 24 घंटा के अंदर लाया गया है। जब 24 घंटा के अंदर लाया गया है, तो पुलिस यहाँ पर प्रश्न करती है, मजिस्ट्रेट को प्रार्थना करती है, आवेदन देती है, कहती है, हियर पुलिस आस्क्ड टू द मजिस्ट्रेट क्वेश्चनिंग हिम। क्या कहती है कि साहब, इनसे पुनः क्वेश्चन करना है, फर्दर इंक्वायरी करने की जरूरत है केस को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो क्या क्वेश्चन करना है? हाउ द क्राइम हैपेंड, क्राइम कैसे हुआ? वेयर इट हैपेंड, ये क्राइम कहां हुआ है? तीसरा नंबर, वेयर द वेपन वाज हिडन, इस्तेमाल किया गया है वेपन को, हथियार को कहां छुपाया गया है? Who crime involved in the crime? Who were involved in the crime? क्राइम में कौन कौन लोग शामिल है? ऐसे इंक्वायरी को, इन एक्यूज्ड पर्सन को पुनः थाना में जरूरत है, इसलिए इसे थाना में पुनः सेंड कर दिया जाए। 24 घंटा के अंदर पूर्ण रूपेण इंक्वायरी नहीं हो सका है। ये सारी बातें मजिस्ट्रेट के समक्ष पुलिस ऑफिसर के द्वारा रखा जाता है। यदि मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं पुलिस के प्रश्न से, तो उसको पुनः, उस एक्यूज्ड पर्सन को पुनः सेंड बैक कर दिया जाता है पुलिस स्टेशन में, जिसे पुलिस का रिमांड कहा जाता है। जब पुलिस स्टेशन में पुनः मजिस्ट्रेट के आदेश से सेंड किया जाता है, तो वैसी परिस्थिति में इसे पुलिस रिमांड के नाम से जानते हैं। पुलिस कस्टडी कहते हैं कि घटना के बारे में पूर्ण रूपेण एक्यूज्ड से क्वेश्चन करना है। तो मजिस्ट्रेट कितने दिनों के लिए मैक्सिमम टाइम दे सकती है? कितने दिन के लिए? 15 दिन। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ पुलिस रिमांड, पुलिस रिमांड पर 15 दिन के लिए उसको पुनः थाना में भेज दिया जाता है, उस आरोपी को, उस एक्यूज्ड पर्सन को। अब हो सकता है कि उसको नहीं भी भेजा जाए, पुलिस के बात से संतुष्ट ना हो, तो उसे पुलिस रिमांड पर ना भेजकर वो जुडिशियल रिमांड में भेजा जाता है। जुडिशियल रिमांड का मतलब होता है जुडिशियल कस्टडी, और जुडिशियल कस्टडी का मतलब होता है जेल में। प्रायः साधारण लोग, आम जनता जानते हैं कि उसको जेल हो गया है, ना, उसे जेल नहीं हुआ है, उसे जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है।
जुडिशियल कस्टडी का मतलब क्या होता है समझे। When the accused are sent to jail, जब accused को मजिस्ट्रेट के आदेश पर जेल भेज दिया जाता है, that is called a judicial remand. The maximum period of judicial remand 60 से 90 दिन का होता है। जुडिशियल रिमांड का कितने दिन होता है टाइमिंग, 60 से 90 दिन का। ये जुडिशियल का एग्जाम में, ये आईबी का एग्जाम में, क्लर्क का एग्जाम में इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। जुडिशियल रिमांड का टाइमिंग क्या होता है, 60 से 90 दिन। पुलिस कस्टडी का मैक्सिमम रिमांड कितना दिन होता है, 15 दिन। तो इस तरह से एग्जाम में भी बहुत लाभ मिलेंगे और सारे आम जनता को भी जानना चाहिए। अब जुडिशियल रिमांड के आधार पर जेल हो गया। अब यहाँ मजिस्ट्रेट को ये जुडिशियल माइंड का अप्लाई करना होगा कि उस एक्यूज्ड पर्सन को क्या पुलिस कस्टडी में भेजना चाहिए या जुडिशियल कस्टडी में भेजना चाहिए। अप्लाइंग जुडिशियल माइंड अबाउट फैक्ट सिनेरियो, उस सिनेरियो का, उस सीन को देखना पड़ेगा। फैक्ट में क्या जरूरी है, क्या ये जरूरी है कि पुलिस रिमांड में भेजना चाहिए, क्या जरूरी है कि जुडिशियल रिमांड में भेजना चाहिए। ये पुलिस का काम नहीं है, ये मजिस्ट्रेट की काम है, ये जज की काम है। तो इस पर केस लॉज एक बहुत ही फेमस केस लॉज है जो हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जानना चाहिए सारे लोगों को। मनु भाई रतिलाल पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2013 वॉल्यूम 1 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 314 में बताया है कि क्या बताया है कि पुलिस को अपना जुडिशियल माइंड का इस्तेमाल करना चाहिए कि एक एक्यूज्ड पर्सन को क्या थाना में पुनः भेजना चाहिए, पुलिस रिमांड में भेजना चाहिए या इसे जेल भेजना चाहिए। ये मजिस्ट्रेट की काम है। ये मनु भाई रतिलाल पटेल का केस में ये बात बताया गया है। अब आपको हमने शुरू किया है कि अरेस्टेड पर्सन का क्या राइट है। तो अरेस्टेड पर्सन का राइट क्या है कि उसे 24 घंटा के अंदर में मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना चाहिए। यदि नहीं करते हैं और आपके पास में कुछ वैसा प्रूफ है, आपको वीडियो में प्रूफ है, आप फोटो खींचे हैं, घर वाले को ऐसा पता है, और यदि लगता है कि 24 घंटा से ऊपर 2-3 दिन तक अपने थाना में रख करके और बेवजह को उसको टॉर्चर किया जा रहा है, बॉडीली टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है और उसे बेवजह को पीट रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय संविधान का आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में आप रिट फाइल करते हैं और आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं कि बेवजह का हमें जुडिशियल कस्टडी में न भेजकर बेवजह का अरेस्ट किया गया है और हमारे साथ में बॉडीली टॉर्चर किया जा रहा है। तो इस तरह से आज का टॉपिक कवर हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हमारे के लॉ क्लासेस को आप मजबूर होंगे कि आपको लाइक करना होगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अधिकार शब्द जरूर लिखिए। आप अधिकार के बारे में पढ़ रहे हैं। जय हिंद।